नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय फिर सक्रिय दौर में है और बारिश का असर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बदल रहा है। पिछले दौर में पश्चिमी मध्य प्रदेश में जमकर पानी बरसने के बाद अब बारिश का फोकस पूर्वी जिलों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के ताजा विश्लेषण के मुताबिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण अभी भी सक्रिय है, जबकि बंगाल की खाड़ी में बना नया निम्न दबाव क्षेत्र अब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ मानसून की द्रोणिका भी सक्रिय है। यही तीनों मौसमी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में लगातार नमी पहुंचाकर बारिश का माहौल बना रही हैं। यानी इस समय प्रदेश में बारिश का मुख्य आधार सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा निम्न दबाव क्षेत्र दोनों मिलकर मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का असर काफी सक्रिय रहने वाला है। श्योपुर में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश के दौर बन सकते हैं। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, देवास और रतलाम में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। गरज चमक के साथ अचानक तेज बौछार पड़ने की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान की गतिविधि के लिए लगातार चेतावनी जारी रखी है। अब नजर प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर भी रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दौर में बारिश की ताकत यहां बढ़ सकती है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। खास बात यह है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए आगे भारी से बहुत भारी बारिश का दौर बनने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का असर आगे बढ़ेगा और बीच के दिनों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। बारिश की जरूरत वाले जिलों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश का अंतर बना हुआ है। बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मोगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया जैसे जिलों में बारिश की कमी दर्ज की गई है। पश्चिमी हिस्से में भी आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, दतिया, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, मुरैना, मंदसौर,
नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जैसे कई जिलों में औसत से कम पानी गिरा है। इसलिए अभी हुई तेज बारिश को पूरे प्रदेश में बारिश की कमी खत्म होने का संकेत नहीं माना जा सकता। किसानों के लिए आज का मौसम दो तरह की स्थिति लेकर आया है। जहां खेतों में पर्याप्त नमी पहुंच चुकी है, वहां लगातार बारिश के कारण पानी जमा न होने दें और खेतों की निकासी व्यवस्था पर नजर रखें। खासकर सोयाबीन, धान और दूसरी खरीफ फसलों में लंबे समय तक पानी खड़ा रहने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। वहीं जिन क्षेत्रों में बारिश अभी कम हुई है, वहां आने वाली बौछारें मिट्टी की नमी और फसल की स्थिति के लिए राहत दे सकती हैं। लेकिन गरज चमक के समय खुले खेत में काम करने से बचना जरूरी है। भारी बारिश के दौरान नदी, नाले और छोटे पुल पार करने का जोखिम बिल्कुल न लें। आगे का मौसम अभी और सक्रिय रहने के संकेत दे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में पश्चिमी हिस्से में आगे फिर भारी बारिश और पूर्वी हिस्से में उससे भी ज्यादा तीव्र बारिश के दौर का संकेत है। इसलिए अब भी मौसम को कमजोर मानसून मानकर चलना सही नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में बारिश का क्षेत्र बदल सकता है और जिन जिलों में अभी हल्की बारिश हो रही है, वहां भी सिस्टम की दिशा और ताकत के अनुसार बारिश अचानक तेज हो सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मौसम संकेत यही है कि बंगाल की खाड़ी का नया निम्न दबाव क्षेत्र और मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसमी परिसंचरण बारिश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज पश्चिमी और मध्य जिलों में तेज बारिश पर नजर रहेगी, जबकि पूर्वी जिलों के लिए आगे का दौर ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसान और आम लोग अपने जिले की स्थिति को देखकर ही तैयारी करें, क्योंकि इस बार बारिश पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में अपना असर दिखा रही है। रात के समय मध्य प्रदेश के मौसम में एक साथ दो तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र मानसून ट्रफ और दक्षिणी हिस्से से गुजर रही ट्रफ लाइन बारिश को बढ़ावा दे रही हैं। यही वजह है कि शाम के बाद भी कई जिलों में बादल सक्रिय रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। रात में शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक भी हो सकती है। वहीं ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच और उज्जैन के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है और मध्यम से तेज बारिश के दौर बन सकते हैं। बाकी कई जिलों में रुक रुक कर हल्की या मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। रात के दौरान सबसे बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखने को मिल सकता है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, मूगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर की तरफ बादल सक्रिय होने के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यहां आने वाले मौसम में भारी बारिश का असर मजबूत होने के संकेत हैं। किसानों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। जहां खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है, वहां बारिश सोयाबीन, धान और दूसरी खरीफ फसलों के लिए राहत दे सकती है। लेकिन जिन खेतों में पहले से पानी जमा है, वहां जल निकासी पर ध्यान रखना जरूरी होगा। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में खेतों में अतिरिक्त पानी रुकने न दें और तेज बारिश के दौरान खाद या कीटनाशक का छिड़काव फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। आने वाले मौसम में मानसून की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में लगातार बारिश का दौर बनने की संभावना है,
जबकि पश्चिमी जिलों में बारिश की तीव्रता स्थान के अनुसार घटती बढ़ती रहेगी। यानी रात के बाद मौसम पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है, बल्कि बारिश का अगला मजबूत क्षेत्र अब प्रदेश के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।